हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। तो ये चॉपर आया था लेकिन तबीयत खराब की वजह से मैंने उनकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी। लेकिन अब अनबॉक्सिंग भी करके भूल भी दिया, मैं उसको चेक भी कर लिया कि आप शॉप करके बिल्कुल सही से हुई है। तो अब मैं बना रही हूँ भंडारे वाली आलू की सब्जी। तो समझ में नहीं आ रहा था, तबीयत मेरी सही नहीं थी लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन वीकनेस मुझे बहुत ज्यादा है। ये देखिए शुरू हो गए हैं चॉपर में काम करने के लिए। तो वो ढक्कन अभी फिट नहीं था, मैंने फिट करो। देखिए ये कर रहे हैं, चौक बढ़िया है, अच्छा है। 1000 लीटर का है और 1000 ml का है और सही है, बिल्कुल सही है। और गाइस हट गया करके छोटा है ना। ये मैंने बनाई है भंडारे वाले आलू सब्जी। मेरा बेटा इतना अच्छा, इतना समझदार है। उसे पता है मम्मा की तबीयत खराब है तो आलू की सब्जी खाता नहीं है, ऐसी कोई भी आलू सब्जी नहीं खाता है, लेकिन तैयार हो गई मम्मा खा लूंगा। उसको मालूम है कि मम्मा की तबीयत तो सही नहीं है। मम्मा अभी कितनी मतलब वो मौत की मुंह से निकल के आ रही है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और जैसा कि आपने मेरा टाइटल देखा है कि ये मुस्कान से ज्यादा मास्टर माइंड है ये औरत, तो आगे बताऊंगी वो सिर्फ मास्टर माइंड औरत के बारे में तो मुस्कान से ज्यादा खतरनाक है। तो ये देखिए जोया ने देखिए, ये देखिए चिमकी पूरी जो लेके आई है रमजान बाजार में, उसका बॉक्स सजा लिया है। सारी चिमकी अपनी एक से रखनी है, एक से बढ़कर एक चिमकी है उसके पास। और बस खुशी होती है, इसीलिए मैं उसको रमजान बाजार ले जाती हूँ ताकि वो चिमकी अपनी कलेक्ट करे जो भी उसको चाहिए। और सामान वाकई बहुत सस्ता मिलता है, वो मार्केट में वही 2-2 रुपए का मिलता है वहाँ। वही चीज तो बहुत सस्ती मिल जाती है। मैंने मुझे स्केच बनाया तो कुछ पहचानिए और बताइए ये स्केच इसका बनाया, बिना मोबाइल की मदद से बनाया उसने। मोबाइल में बिल्कुल नहीं देखा है। और देखिए आप पहचानिए, अंदाजा लगाइए। ये अपने हाथों से बिना किसी मदद से इतना बढ़िया स्केच बनाया। और किस चीज का है आप अगर पहचान सके तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसको पसंद नहीं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चा होते हुए इतना बढ़िया स्केच मतलब कोई नहीं बना सकता। हम लोग तो आँख नाक ऐसे ही बना देते थे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। कितना कितना प्यारा इसने स्केच बनाया हुआ है। आज 2 दिन बाद घर का माहौल खुशगवार है, बहुत ज्यादा अच्छा है, सबको अच्छा अच्छा फील हो रहा है। मैं बीमार हो गई थी तो लोग टूट गए थे, इन लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया। तो तीनों देखिए मेरे सिम्बा और सिम्बा का जो दो है वो भी आज उनको भी सही से देख पा रही हूँ। तो देखिए मैं जरा सा कुछ करती हूँ फौरन मेरे पास आ जाता है, तो मैं कहती हूँ आप बुलाओ अभी वो भी आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा कुछ करती हूँ और वो भी आ जाता है। गाइस ये देखिए ऑडियो को आप। बहुत ज्यादा सिम्बा भी मायूस था, मैं लेटी हुई थी, अब मैं सही हूँ। तो सिम्बा भी बिल्कुल ठीक है। तो मम्मा खुश तो सब लोग खुश। खाना खाता रहता हूँ। तो गाइज आज आपको जैसा कि बताया था मैंने बनाई है भंडारे वाली सब्जी। इसको थोड़ा सा और वो कर दो। क्या हो गया? मैं सोच रही थी आटा गूंदा रखा है, लेकिन आटा गूंदा नहीं रखा है। और आज थोड़ा सा आज ज्यादा टाइम हो गया मुझे। नॉर्मल होने में मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी मैं कहाँ बैठी हो रही हूँ। सब लाइन से गाइस अभी आपको जैसे दिखाया था सब खाना मांग रहे हैं। अभी कुछ नहीं है, अभी देंगे थोड़ी देर में, पहले मेरे बच्चे तो खा ले खाना। हम्म, आज बनाई थी जैसे आपको बताया, तो रोटी बनाने जा रही थी लेकिन आटा नहीं गूंदा है। अब हैदर सोचेगा ओफो मम्मा आटा गूंदेगी, अब और टाइम बर्बाद करेगी। सिंबू क्या हो रहा है, ठंडा क्यों हो रहा है इतना? घर में लग रही, घर में लग रही, लेकिन ये तो कान ठंडे हो रहा है। पसीना आ रहा है और मुझे तो पसीना भी नहीं आ रहा, तो भी मैं देखो हाथ गर्म हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है। तो पंखे काटो जाके। स्पीड बढ़ा रहे हैं। वहां मैंने नीचे कुछ रखा है, क्या रखा है बॉक्स नीचे? खाली पन्नी रखी क्या बॉक्स के ऊपर? हमने शायद पन्नी कुछ रख दिया क्या मैंने। हम्म,
कहाँ आ रहा है? बाहर क्यों घुस जाते हैं? निकालो इनको। मैं सोच रही इसके लिए कोई डिब्बा ढूंढूं डिनर सेट रखने के लिए, इसमें से कोई खाली करके रख दूंगा। ये यहाँ से निकल रहा है, निकालो, चलो निकलो, निकलो यहाँ से। कर लो, आराम से लेटो। तो गाइस पहले मैं आटा गूंद लूँ। मैं सोची कि आटा गूंदा हुआ है, लेकिन आटा नहीं गूंदा है। काम बहुत लेट कर रही हूँ। जब पापा कह रहे हैं आराम करो, ज्यादा काम मत करो, एकदम प्रेशर मत डालो। लेकिन सोच रही हूँ कल से रूटीन पे आ जाऊंगी। इतनी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वो लग रहा था कि आज भी आपको ज्यादा मिनट का नहीं दिखा पाऊंगी, थोड़ा बहुत ही दिखा पाऊंगी, क्योंकि अंदर से तबीयत तो सही नहीं है। धीरे 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 नॉर्मल हो रही हूँ, तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। बस आपके सामने नया ब्लॉग दिखा रही हूँ, यही खुशकिस्मती है। तो गाइस अभी मैं आटा गूंदूं फिर रोटी बनाऊं इनके लिए। तो गाइस मैं बना रही हूँ चाय, और आज तबीयत तो काफी सही है, काफी मुझे आराम है। और आपको मैं 2 दिन पहले के ब्लॉग दिखाती थी, लेकिन अब एक दिन पहले का दिखेगा, क्योंकि एक दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। जो मैं स्टॉक में रख रखी हूँ, स्टॉक थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन कभी कोई ना कोई ऐसा वीडियो बनेगा तो फिर से स्टॉक रहेगा। लेकिन सही है, जल्दी जल्दी आपको बहुत जल्दी वीडियो दिखेंगे जो 2 दिन पुराने आते थे। तो गाइज मेरी नंद चली गई, मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई कि नंद कैसे गई, हम लोगों ने कैसे उनको विदा किया, क्योंकि जब मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मुझसे खड़ा भी नहीं हो रहा था, फिर भी लेकिन मैंने नंद के सामने मैंने अपनी हिम्मत दिखाई और हिम्मत की। और जैसा उनका जो मतलब उनको देखना था देखा, उनको मतलब उनके सामने मरीजों की तरह नहीं पड़ी रही। लेकिन जैसे ही मेरी नंद गई है, तो मेरे अंदर ताकत तो वैसे ही नहीं थी, मेरी तबीयत खराब थी। फिर मैं नहीं उठ पाई, जो मैं लेटी हूँ फिर मैं शाम को उठी हूँ, क्योंकि मैं मजबूरी खड़ी हो रही थी, मजबूरी इधर से उधर कर रही थी। उसमें मैं बच्चों को ट्यूशन भी छोड़ के आई हूँ, बल्कि मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैं खड़ी हो रही थी, मुझे पसीना आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी चलती फिरती रही, क्योंकि अगर मैं उस टाइम ट्यूशन छोड़ के नहीं आती या फिर मैं चलती फिरती नहीं और एक बार ले जाती, शायद मैं उठ नहीं पाती, क्योंकि मेरे अंदर से इतनी खराब कंडीशन हो रही थी। अब खराब कंडीशन का रीजन आपको, जैसा आपने मेरा टाइटल देखा है कि मुस्कान से भी खतरनाक है ये औरत, तो जी हाँ, मैं आपको कई बार इशारों इशारों बता चुकी हूँ कि मेरी मंजली जेठानी मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर कर रही है, मुझे इतना मेंटली टॉर्चर कर रही है। लेकिन मैं आपसे यही कहती हूँ कि अल्लाह देखेगा, अल्लाह बताएगा, ये होगा वो होगा। अब क्योंकि मैं इन सब चीजों को इग्नोर करती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, घर में जो विवाद हो फैमिली में, अल्लाह का शुक्र है मेरे परिवार में मेरे बच्चे और मेरे शौहर, ये लोग मुझे मतलब इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छी फैमिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे कभी भी मेरे शौहर से प्रॉब्लम नहीं हुई है। बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत केयरिंग है, बहुत खुशनसीब मानती हूँ, मतलब इतना खुशनसीब मानती हूँ कि मैं कहती हूँ अगर मेरे बच्चे, मैं बीमार रहती हूँ, सही टाइम पे सेटल हो जाएंगे अपनी अपनी जगह, तो मैं सुकून से, मतलब मैं शिकायत भी नहीं करूंगी कि अब मुझे और जिंदगी चाहिए। इतना सुकून से मेरे शौहर मुझे रखते हैं कि मतलब मैंने लाइफ जी ली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी खुशी दी है उन्होंने, अल्लाह उनको खूब लंबी उम्र दे। लेकिन साथ ही जो मेरी जिठानी है वो मुझे जीने नहीं दे रही है। मैं बहुत सुकून से रहती हूँ, 2 साल से आपसे जुड़ गई हूँ, आपके से ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे कोई भी दिक्कत ही नहीं हुई है। मैं मतलब मैं जहाँ आपसे बात करती हूँ, मेरा दिमाग इधर से उधर हो जाता है, मैं सब भूल जाती हूँ, नॉर्मल हो जाती हूँ। लेकिन मुझे अब कुछ ज्यादा ही मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और इसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो मैं यही कह रही हूँ कि मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि घर की बातें मैं चाहती हूँ 4 दीवारों में रहे, परिवार में जो भी बात हो 4 दीवारों में रहे। लेकिन मेरी जेठानी ने 4 दीवारों में कोई बात रखी ही नहीं है। उन्होंने घर में उनकी जो दुश्मनी, मेरी तरफ से उनके लिए कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कभी उनके लिए गलत, तो खुदा भी जानता है मैंने कभी उनको बुरा नहीं कहा है, कब बुरा का मतलब कभी कोसा काटा नहीं है उनको।
तो ये खुदा भी जानता है। लेकिन हाँ, अब बोलूंगी, बोलती हूँ। और मैंने कभी भी उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचा था। और लेकिन अब चार दीवारों में रहने ही नहीं देती है वो। मेरे उनकी जो उनके तरफ से जो दुश्मनी चली आ रही है, वो जो मुझसे नफरत करती है, तो वो चीज अब वो लोगों को पकड़ पकड़ के कह रही है। हाल ये हो गया है कि वो लोगों को देखती हैं, इसको पकड़ती हैं, ज्यादातर उन लोगों को जो मेरे क्लोज होते हैं, जो मेरे कानों तक डायरेक्ट बात पहुंचा सके, लोगों को पकड़ती है, फिर मुझे प्रॉब्लम देती है, मुझे मेंटली टॉर्चर करती है। और उनको मालूम है कि मेरी कंडीशन ये है कि अगर मुझे कोई गलत बोलेगा या बोलेगा तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मुझे एंजाइटी अटैक पड़ता है, ऐसा वैसा नहीं पड़ता, बहुत खतरनाक पड़ता है। डॉक्टर ने को भी जब अपन ने दिखाया तो उन्होंने कहा ये एंजाइटी अटैक है, ऐसे ऐसे से सांस होती है, लेकिन फिर सही हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशन इन्होंने इतनी बुरी कर दी है मुझे मेंटली टॉर्चर कर करके कि अब मेरे शरीर में जान ही नहीं रहती है। उस दिन जो शाम को मेरी तबीयत खराब हुई, मेरी जेठानी ने कुछ ऐसा बोला जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मुझे एंजाइटी अटैक पड़ा और मेरे शरीर से समझिए जान निकल गई, मुझे होश ही नहीं है क्या हुआ। मेरे पैर में चोट आई, मेरी बिछिया टूट गई, मेरे अभी तक मैं अंदरूनी मुझे दर्द है, चोट है। और ये उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मेंटली उन्होंने मेरे कानों तक खबर पहुंचाई है, ये मेरे साथ खुद हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं किया है ये। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे साथ हो सकता है। तो ये सोचिए, ऐसी औरतें मुस्कान से ज्यादा खतरनाक है ना तो इन्हें ड्रम की जरूरत है, ना इनको सीमेंट की जरूरत है। आप ऐसे आदमी से बात करो, ऐसा उल्टा सीधा झूठ बोलो, वो भी कुरान की कसम खा के, कि वो उस तक पहुंचा दे और वो दिल पे ले ले, क्योंकि बात झूठी है तो आदमी तो दिल पे ले गई। और जिसकी ऐसी कंडीशन है उनको मालूम है, तो उनको वो मुझे खुदा के पास पहुंचाना चाहती हैं। और शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे शौहर मेरे साथ हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं आसपास के जो मुझे बहुत समझाते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने इस बार किया, इस बार मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। एक दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, और अभी भी आज भी मैं ज्यादा सही नहीं हूँ, लेकिन ठीक हूँ, काफी ठीक हूँ, लेकिन सही नहीं हूँ मैं। और ये है कि मुस्कान से ज्यादा खतरनाक ऐसी औरतें होती हैं कि इंसान के दिमाग में इतनी टेंशन दे देती है कि फिर वो नहीं सोचता है कि उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, वो हाथ पैर ढीले कर देता है, और बस उसको फिर दुनिया अच्छी ही नहीं लगती है। ऐसा होता है। तो गाइज, मैंने आपको शेयर इसलिए करी, मैं शायद आपको कभी ये सब बातें ना बताती, लेकिन जब वो लोगों को पकड़ पकड़ के पूरे शहर को ये सब बातें बता चुकी हैं, मुझे, मैं रास्ते में जाती हूँ, हर दूसरा बंदा मुझे बताता है कि आपकी जेठानी ने आपके लिए ऐसा कहा, आपकी जेठानी ने आपके लिए ऐसा कहा, तो फिर मैं आपसे क्यों ना शेयर करूं, आप ही बताइए। तो गाइज, ये मैंने आपको अपनी बात बताई, इससे मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन जितना जो टॉर्चर करता है उतना स्ट्रांग होती है। तो अब मैं जब सही हो गई हूँ, तो मैं सोचती हूँ, अरे मैं इतना टॉर्चर क्यों हो रही थी, और मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। अब मैं और सही रहूंगी। अभी मैं 2 साल सही रही ना, शायद अब मैं 5 साल सही रहूंगी, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं कहने के लिए। उस दिन जो मैंने सुना है, शायद इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, उसके ऊपर बोल ही नहीं सकता। जब वो चीज मैं बीमार पड़ के मेरे साथ जो हुआ, बर्दाश्त कर गई, तो गाइज अब इसके ऊपर कुछ भी बोलेंगे तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और बस शुरुआत हो गई है, आज ब्लॉग बनाया, कल से इंशाल्लाह और एंजॉय होगी। कल, आज दवाई चल रही है मेरी, कल मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी, कल से इंशाल्लाह नमाज पढ़ूंगी सुबह, और आपसे वैसे ही बात करूंगी जैसे हमेशा करती हूँ। और मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आता है, तो मैं नहीं जाने वाली, चाहे कोई जितना भी मेंटली टॉर्चर कर ले। लेकिन हाँ, ये बात हकीकत है कि मुस्कान से ज्यादा खतरनाक ऐसी औरतें होती हैं। तो गाइज, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।